नमस्कार दोस्तों आजकल ये जो खेल चल रहा है, आरक्षण हटाओ, आरक्षण की समीक्षा करो, ये सब जो रोज़ आज वो ट्रेंड चल रहा है, सबको लग रहा है कि वो मीडिया पे सोशल मीडिया पे वो सब जो जिसने ट्रेंड चालू किया है उसको फॉलोअर्स क्या मिल रहे हैं तो वो कुछ बदल देगा। जैसे कॉकरोच पार्टी ने करके बताया तो ऐसा इनको भी लग रहा है, पर ये कभी ये नहीं होगा, सफल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि पिछड़े जो दलित है, पिछड़े है, ओबीसी है, उनका हक आप मार ही नहीं सकते, और ये आरक्षण कभी कैंसिल नहीं हो सकता और उसकी समीक्षा भी नहीं होगी। अब ये जो जगत गुरु कहते हैं ना, विश्व गुरु राम भद्राचार्य, अब उन्होंने बोल दिया है कि आरक्षण है वो जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, आरक्षण है वो मतलब मेरिट के आधार पे होना चाहिए, बुद्धि के आधार पे होना चाहिए। अब उनकी खुद की बुद्धि भ्रष्ट है पहले से ही क्योंकि वो एक बुद्धि भ्रष्ट नेता है, वो गुरु है। सोचो, जिसको विश्व गुरु कहते हैं, जगत गुरु, वो इंसान एक पार्टी का एजेंडा चलाता है, चापलूसी करता है एक पार्टी की। हम भी हिंदू है, हम हिंदू होने पर गर्व है हमारा। मराठाओं ने, बाला साहेब ने ये नारा दिया था कि हिंदू है और गर्व से कहो कि हम हिंदू है। पर जब ऐसे हिंदू देखते हैं ना, ये रामभद्राचार्य जैसे, तो ऐसा लगता है ये गुरु घंटाल है। अरे आप में इतनी हिम्मत है, जो पार्टी की चापलूसी करते हो, जिसका एजेंडा चलाते हो, उनको बोल दो कि गौ माता को गाय का, राष्ट्रीय माता का या राजमाता का दर्जा दे दो। हमारे महाराष्ट्र में तो शिंदे जी ने करके दिखा दिया। आप बोल दो, पंतप्रधान आपके ही है, सरकार आपकी है, आप जो जिनकी चापलूसी करते हो उनको बोल दो कि गौ माता को ये दर्जा दे दे। क्यों काट रहे हो गौ माता को? कहाँ कांग्रेस के ज़माने में अपन 9वें या 14वें की क्या 9वें नंबर पे थे पता नहीं, पर आज तो 2 नंबर पे है विश्व में अब बीफ सप्लाई करने में। बोलो, मतलब इतनी गाय माताएं कट रही है, तो वो उस पर नहीं बोलते। और वो आरक्षण पे कि जातिगत आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, बुद्धिमत्ता के आधार पर होना चाहिए। पहले तो आपको ही बुद्धि नहीं है, आरक्षण तो आपने पहले से ही चालू कर दिया है। ये आरक्षण ये लोगों को, जो दलितों को, पिछड़ों को जो मिला है, वो तो ओबीसी को आज़ादी के बाद मिला है, पर आप लोगों ने तो पहले से ही आरक्षण लेके रखा है। ये जातिगत आधार पे ब्राह्मणों ने ठेका लिया है क्या मंदिरों में पूजा करने का? वो एक आरक्षण नहीं तो क्या है? आप भी अधिकार दो, शूद्रों को दो, दलितों को दो, ठाकुरों को दो, ओबीसी को दो, वो सब भटके विमुक्त जाति है, उनको अधिकार दो मंदिरों में वो पूजा करने का, वो बाबा बनने का, वो क्या होता है वो बनने का अधिकार उनको भी दो, बिठा दो मंदिरों में उनको, शूद्रों को भी। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो ठेका लेके रखा है, आरक्षण लेके रखा है कि बस ये ब्राह्मण ही कर सकता है। ऐसी आपकी सोच है मनुवादी। क्षत्रियों ने ठेका लेके रखा है कि हम लड़ाई करेंगे। अब भले वो जमाना गया, अभी तो मिलिट्री आ गई, पुलिस आ गई, सब वो देखती है, पर क्षत्रिय अभी भी समझते हैं कि हम लड़ाई करने वाले हैं। ठीक है, बरोबर है, वो गर्व होना भी चाहिए, और सही बात है कि जब ये सब नहीं थे, मिलिट्री विल्ट्री सब उनको जो दिया था दायित्व, तो उन्होंने भी अच्छी तरह निभाया। तो ये भी एक आरक्षण ही था। वैश्य को आपने दिया है कि आप वो व्यापार करो, खेती बाड़ी करो और लेन देन करो, ये भी एक आरक्षण ही था, वो उनको दिया। और शूद्रों को, पिछड़ों को, दलितों को आपने क्या दिया? साफ सफाई करो, झाड़ू मारो, मजूरी करो, कारीगर बनो और मजूरी करो, आपकी चापलूसी करो, आपकी सेवा करो। अब ये उल्टा करो, मैं तो बोलता हूँ, ब्राह्मणों को लगा दो झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ सफाई करने को करेंगे। आप बोलते हो जातिगत आधार पे होना चाहिए, तो क्या वो इनको आप मंदिर में बिठा दो, उनको झाड़ू पोछा करा दो, करोगे? नहीं करोगे ना, क्योंकि ऐसा आप कर नहीं सकते। पर आपको वो सब करना है, वो उंदा कि जातिगत आधार पे कर दो। पहले से आपने आरक्षण लेके रखा है सब जातिगत आधार पे, और सबको जिसको दबे है उनको दबाने का ही सोच रहे हो आज भी। और आपके जैसे शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं तो बहुत
बहुत बुरा लगता है। आप क्या सीख दे रहे हो? कभी बोलते हो औरतों को, आप बोलते हो कि मनोरंजन का सामान है, मनोरंजन का साधन है, कुछ भी बोलते हो, आपको बुद्धि नहीं है कुछ भी। और आरक्षण हटाओ, और जो भी है मेरे भाई मित्रों जो बोलते हैं आरक्षण हटाओ, भाइयों आप 50 साल 75 साल में आप नहीं सुधर सके, सब कुछ प्रॉपर्टी आपके पास होने के बाद आप आगे नहीं आ सके, रोड पे आ रहे हो, तो आप उनको क्या आरक्षण हटाने की बात करते हो? और आप भी तो ले रहे हो ना ईडब्ल्यूएस का 10% आप भी आरक्षण ले रहे हो, तो आपको क्या ज़रूरत थी आरक्षण लेने की, रास्ते पे उतरने की? तो आप भी तो ले रहे हो। और वो जो ले रहे हैं दलित पिछड़े भटके, वो क्या है वो, मेरे हिसाब से, मैं वो आंकड़े बिकड़े मुझे ज़्यादा नहीं आते, वो एससी को कदाक 60% मिलता है, एसटी को कुछ ऐसा ही 12-13% कुछ मिलता है, ओबीसी को 27%। अरे पर उसमें जातियाँ कितनी है वो तो देखो, 400 जातियाँ है भाई। तो फिर तो क्या आता होगा उनके हिस्से में? और आपको ईडब्ल्यूएस वो 10% सिर्फ आपके लिए है, और दूसरे अलग अलग नामों से लेते हो, अलग अलग नेताओं के नाम से, नो इसके उसके नाम से भी आप आरक्षण लेते हो, वो अलग। तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए इंसान का चरित्र। आप देश के सब निवासी है, सबको साथ में लेके चलो, गरीबों को चलो, आप जब ये काम नहीं कर सकते हो, झाड़ी पोता का ये वो, जिसका उसका वो काम कर रहा है, बरोबर, तो फिर करने दो ना, जिसके उनके लिए वो गरीब तबके के लोग हैं, सब आप हड़प करके बैठे हो, गरीब लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा आरक्षण दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? तो आज उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने तो खाली IAS IPS अधिकारी हैं ये लोगों में से, बैकवर्ड में से। तो फिर आणि ऐसे खास करके राम भद्राचार्य जैसे नेता, अरे आप तो जगत गुरु हो, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी पक्ष, आपको राजनीति में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए पहले तो। पर आप हमेशा लुड़बुड़ करते हो राजनीति में, लेते हो एक ही पक्ष, वो जो आपका जो प्यारा पक्ष है ना, उसका ही पक्ष लेते। अरे आपको क्या है, आप तो सन्यासी हो, आपको क्या आगे ना पीछे, आपको तो खाली देश के लिए बोलना चाहिए, जनता के लिए बोलना चाहिए, धर्म का उपदेश देना चाहिए, धर्म के बारे में सीख देनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं सीखते हो। तो मेरी सभी को एक विनती अपील है कि आप बड़े लोग जो है वो गरीबों को साथ में लेके चलने का काम करो, वो उनको दबाने का काम मत करो। बस, जय हिंद दोस्तों।